रोहित शर्मा हालांकि कैप्टन हार्दिक पांड्या हैं, लेकिन रोहित शर्मा के भी अभी रन आने बहुत ज्यादा जरूरी हो गए हैं। तो एक तरफ उनकी टीम है, वहां पे सूर्य कुमार यादव हैं, हार्दिक पांड्या हैं, दीपक चहर हैं, ट्रेंट बोल्ट हैं, तिलक वर्मा हैं, बड़े बड़े खिलाड़ी हैं। दूसरी तरफ आते हैं अजिंक्य रहाणे की कोलकाता नाइट राइडर्स, उसमें वेंकटेश अय्यर हैं, क्विंटन डिकॉक है, सुनील नारायण की वापसी हो रही है और आंद्रे रसल, रिंकू, रमनदीप, इनका एक बहुत ही स्टार स्टडेड लाइनअप है। वैसे कोलकाता एक पटाखा प्लेयर, एक से एक पटाखा प्लेयर है। मतलब ऐसी टीम है जो कि कोई भी कह सकता है देख के यार ये टॉप 4 की टीम लग रही है ऑन पेपर। और अब आज ये मुकाबला है हेड टू हेड की। अगर बात की जाए, आप हमारे पीछे भी देख सकते हैं, जो 23 मुकाबले हैं मुंबई इंडियंस जीती है 34 में से, और 11 मुकाबले कोलकाता नाइट राइडर्स जीती है। लेकिन जो हालिया इनकी परफॉर्मेंस है कुछ टाइम की, वो कैसी है? देखो अभी अब पिछले 6 मैचों की बात करें हम, तो उसमें से 5 मैच केकेआर जीती है और 1 मैच मुंबई जीती है। अगर लास्ट वानखेड़े की मैच बात करें, जो लास्ट मैच हुआ था वानखेड़े में, वहां पर करीब 3 मई को ही हुआ था लास्ट टाइम। तो उस टाइम पे इन्होंने 169 केकेआर ने बनाई थी, तो इसको भी मतलब चेज नहीं कर पाई थी मुंबई। 4 विकेट स्टार्क ने लिए थे, 2 सुनील नारायण ने, 2 वरुण चक्रवर्ती ने। तो लास्ट, और वो 12 साल का सूखा था जो इन्होंने खत्म किया था 12 मुंबई के अगेंस्ट। हाँ, मुंबई के अगेंस्ट वहां पे वो जीते ही नहीं थे मतलब। तो ये बहुत बड़ा मतलब कहीं ना कहीं उनके लिए प्लस पॉइंट है केकेआर के लिए कि एक अच्छे मतलब एक तो यानी कि confidence के साथ हालिया आएंगे। परफॉर्मेंस कोलकाता नाइट राइडर्स की ज्यादा अच्छी है, वो ऊपर आ रहे हैं और मुंबई इंडियंस जो है भी नीचे आ रही है। मुंबई इंडियंस के पास क्या नहीं है जो कोलकाता के पास है? 2 पॉइंट। पहला मैच जीत गई है कोलकाता नाइट राइडर्स, मतलब एक मैच उनका जीत रखे हैं वो लोग। मुंबई का खाता अभी तक नहीं खुला है और उनकी आदत रही है कि पहला मैच तो वो हारते ही हैं, अब वो दूसरा भी हार गए हैं। तो दोनों मैचों में एक और बड़ी वजह क्या थी? रोहित शर्मा का फॉर्म। पहले में 0, दूसरे में 8। क्या लग रहा है आज? देखो मुझे क्या लगता है कि रोहित शर्मा को ना बस मतलब पहले 2-3 ओवर जो है वहां थोड़ा सा दिक्कत हो सकती है। मैं ये क्यों बोल रहा हूँ दिक्कत हो सकती है? देखो अगर आप केकेआर की बॉलिंग लाइनअप देखो, जितना मुझे लगता है वैभव अरोड़ा के साथ स्पेंसर हमारे ओपन करेंगे बॉलिंग को वो स्टार्ट लेकर, करेंगे। ठीक है। तो अब वैभव अरोड़ा इन स्विंग अच्छी आती है उनकी। लास्ट मैच में आपने देखा था मोहम्मद सिराज ने कैसे रोहित शर्मा को आउट किया, और उनको अंदर आती हुई गेंद प्लस लेफ्टी की भी प्रॉब्लम है। लेफ्टी की भी प्रॉब्लम है। तो ये जो पहले 3-4 ओवर रोहित शर्मा टिक गए, तो वो फिर रोहित शर्मा की जीत है, तो मुंबई इंडियंस की भी जीत है। ये मेन क्योंकि रोहित का आपने ये देखा है कि अगर उनको स्टार्ट मिल जाए तो फिर वो लंबाई खेलते हैं, और फिर जो वो हशर मचा सकते हैं रोहित, तो वो शायद दुनिया की क्रिकेट में और कोई बहुत ज्यादा लोग नहीं है जो उस तरीके की बैटिंग कर सकते हैं। पर फैंस को थोड़ी सी इशू ये रहता है कि यार रोहित शर्मा जैसा प्लेयर, आईपीएल में रन्स तो हैं पर कंसिस्टेंसी नहीं है। कंसिस्टेंसी की प्रॉब्लम है रोहित शर्मा के साथ। तो क्या इस साल वो कर पाएंगे? क्योंकि वो रिटायर हो चुके हैं T20 क्रिकेट से, इंटरनेशनल से। हालांकि वो जो आप देखोगे ना, मुंबई इंडियंस के लिए 2024 में टॉप स्कोरर रहे थे रोहित शर्मा। हाँ, रोहित शर्मा। और पिछले 2 मैच में ऐसा ना होने की वजह से मतलब 0, 1, 8, कहीं ना कहीं हार्दिक पांड्या ने भी ये चीज बोली कि जो हमारी जो बैटिंग है ना, उस तरह से क्रैकर्स बैटिंग है, वो अभी आई नहीं है बाहर निकल के। एक बार हमारा टॉप ऑर्डर अच्छे से काम करने लगे तो हमारा जो मैच है ना, मैच विनिंग, वो एक तगड़ी टीम दिखेगी। तो ये देखना बहुत मतलब आज इंटरेस्टिंग होगा कि फ्लैट ट्रैक होगा पहली बात, ह्यूमिडिटी होगी 35-36 के आसपास। वानखेड़े में मैच है हाँ, मुंबई में। वानखेड़े में मैच है, तो छोटी बाउंड्रीज होती हैं जी। तो दोनों तरफ तगड़ी बैटिंग है, तो भयंकर मतलब तगड़ा मुकाबला। एक बार मुंबई का स्क्वाड भी हम आपको दिखाते हैं। तो मुंबई इंडियंस के पास अभी तक जो हो रहा है, पहले मैच में हार्दिक पांड्या बैन थे, तो पहले मैच में हार्दिक पांड्या नहीं थे, तो विल जैक्स नंबर 3 खेले थे। तिलक वर्मा उस केस में आ गए थे मिडल ऑर्डर में, वो नीचे खेले थे। तो अब सेकंड मैच में क्या होता है, विल जैक्स को कर देते हैं ड्रॉप। तो ये मेरे लिए थोड़ा सा सरप्राइज था कि विल जैक्स को इन्होंने हटा दिया और रायन रिकल्टन और रोहित ने तो ओपन किया। 3 पे आ गए तिलक, जो कि इंडिया के लिए भी 3 खेलते हैं। 4 पे आ गए आपके सूर्य कुमार यादव, उसके बाद फिर आपके हार्दिक पांड्या, रॉबिन मिन्स, नमन धीर, ये सब आए। लेकिन अब क्योंकि बैटिंग इतनी अच्छी परफॉर्म नहीं कर रही, रायन रिकल्टन ने भी बहुत अच्छी कोई परफॉर्मेंस नहीं दी है, तो क्या आपको लगता है कि विल जैक्स को खिलाना चाहिए इस मैच में? वापसी होनी चाहिए विल जैक्स की? मुझे लगता है कई हद तक ये लोग खिलाएंगे, क्योंकि अगर आप राइकल्टन की बात करें जी, तो हमने अक्सर देखा है कि वो मतलब एक ऑन द फ्लो वाली बॉल को जो मारते हैं ना, हिट जो होता है, पावर हिटर्स में आते हैं दोनों ही। तो फ्लैट ट्रैक पे बैटिंग तगड़ी चाहिए, बैटिंग कहीं हद तक, तो मुझे लगता है दोनों खेलेंगे। तो अब इस केस में एक पोजीशन रायन रिकल्टन ओपन करें, 3 नंबर विल जैक्स खेलें, 4 नंबर पे फिर सूर्य होंगे और मिडल में 5 पे चले जाएंगे तिलक वर्मा। जो पुराना आप देखते थे ना, जो पहले वो खेलते थे जिस पोजीशन पे। क्योंकि हालिया में इंडिया की तरफ से उन्होंने 3 नंबर पे खेला है, उनको लास्ट मैच में भी 3 खिलाया गया, बट क्या हुआ, स्टार्ट अच्छी थी फिर स्लो हो गए, और उसके बाद वो काफी ज्यादा दिक्कत हुई क्योंकि सूर्य कुमार यादव एक तरफ से अकेले लगे हुए 200 के स्ट्राइक रेट पे खेल रहे हैं, लेकिन तिलक वर्मा की परफॉर्मेंस वैसी नहीं आ रही थी। उसके बाद नीचे अगर रायन रिकल्टन विकेट कीपर है तो रॉबिन मिन्स को फिर जरूरी नहीं है कि वो भी खेले। तो आप नमन धीर को खिला सकते हो चाहे। रॉबिन मिन्स के साथ क्या है कि अभी हमने देखा मैच में देखा कि वो एक कहते हैं ना कि जब नया
प्लेयर जब टीम के एंट्री करता है ना, वो उस कॉन्फिडेंस में या कहीं ना कहीं हड़बड़ाते हैं। तो अभी क्या है कि मुंबई इंडियंस को चाहिए पहली जीत। तो वो ये चाहेंगे कि जिस तरह से उनका टॉप ऑर्डर अभी नहीं चल रहा है ना, थोड़ा स्ट्रांग बैटिंग रखे, क्योंकि केकेआर के पास भी ठीक बॉलिंग लाइनअप है। और कहीं कहीं अगर बॉल नहीं फंसी सुनील नारायण की और वरुण चक्रवर्ती की, तो कहीं ना कहीं ये बैटिंग बहुत अच्छी हो जाएगी। क्योंकि इनका जो बॉलिंग अटैक है वो बहुत ही अच्छा है, स्पेशली जो स्पिन अटैक है सुनील नारायण और वरुण चक्रवर्ती, उनके अगेंस्ट पे इनका चलना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर विल जैक्स के आपको आंकड़ों की बात हम बताएं कि 2024 में विल जैक्स की परफॉर्मेंस क्या थी, तो देखिए आरसीबी की तरफ से आपको याद होगा पहले उनकी कैंपेन जो थी बहुत अच्छी नहीं थी। जैसे ही विल जैक्स आते हैं वो खेलते हैं नंबर 3 पर, और फिर आरसीबी आपको याद है लगातार मैचेस जीता है, उसमें विल जैक्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल था। आप ये देख भी सकते हैं 8 इनिंग थी, 230 रन, 175 का स्ट्राइक रेट था, एक 50 और एक ये 100 आपको याद होगा जो अहमदाबाद में इन्होंने बनाया था। और ये इतना जबरदस्त सौदा, आपको याद है विराट कोहली कैसे चीख रहे थे अहमदाबाद में जब इन्होंने ये 100 बनाया था, और राशिद खान को जो इन्होंने छक्के मारे थे। तो क्या एक तो ये एक और चीज क्या हो जाती है, विल जैक्स खेलते हैं तो वो स्पिन का ऑप्शन है, वो आपको एक पार्ट टाइम स्पिन का ऑप्शन भी देंगे। वही तो मुजीबुर रहमान, मुझे नहीं लगा लास्ट मैच में आपने देखा था इतना कोई इफेक्टिवली उन्होंने बॉलिंग करी, तो कहीं ना कहीं आपको एक ऑप्शन मिल जाता है विल जैक का। अच्छा, एक तो इनके पास मिथ सैंटनर है, आपको मुंबई की स्क्वाड भी दिखाते हैं। मिथ सैंटनर दुनिया के सबसे बेहतरीन लेफ्ट आर्म स्पिनर है मिथ सैंटनर, लेकिन उनको चाहिए होगा सपोर्ट। अब क्या है, वानखेड़े की पिच पे हम देखते हैं कि स्पिनर्स के लिए इतनी मदद रहती नहीं है, तो वहां पे अगर एक स्पिनर वो हो गए तो एक पार्ट टाइम अगर विल जैक्स हो गए तो इनको जरूरी नहीं है मुजीब को खिलाएंगे, रीस टॉपली को खिला सकते हैं। बिल्कुल, इनके पास 2 लेफ्ट आर्म पेसर हो जाएंगे, जिससे उनको एकदम जो मिडिल ऑर्डर की जो हल्की सी वो होती है ना कि मिडिल ऑर्डर केकेआर का बहुत स्ट्रांग है। हाँ, तो वहां विकेट्स अगर आपको वहां घुसना है और मतलब एक्सपोज करना है उनको, तो तब अब इनका जो आप देखिए रीस टॉपली है, इसके अलावा इनके पास ऑप्शंस क्या हैं, दीपक चहर हैं, ट्रेंट बोल्ट हैं, तो ये सारे जो ऑप्शंस हैं आप देख सकते हैं। बुमराह की कमी खल रही है फिलहाल, जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि जसप्रीत बुमराह नहीं है, लेकिन जो हमने आपको अपडेट भी दी थी कि जसप्रीत बुमराह की वापसी हो सकती है, क्योंकि उन्होंने बॉलिंग करानी शुरू कर दी है, एनसीए में उन्होंने बॉलिंग करानी शुरू कर दी है। महिला जयवर्धने ने भी बोला था कि वो अपने डेली रूटीन्स कर रहे हैं, लेकिन आज जो उनकी ये वीडियो वायरल हो रही है इसका मतलब बैक ऑन ट्रैक वो हैं, पर अभी ये नहीं पता कि वो कब तक वापस आएंगे। तो अब दीपक चहर और ट्रेंट बोल्ट, ये दोनों जो खिलाड़ी हैं अभी तक नई बॉल से विकेट्स नहीं ले पाए हैं, हालांकि ये स्पेशलिस्ट है नई बॉल के, तो ये कितना बड़ा फैक्टर है? फैक्टर क्या, अगर मैं देखूं अभी तक ना हमें वो दिखा नहीं है। जो हम ट्रेंट बोल्ट को देखते हैं ना कि यहाँ आते हैं पहले मतलब 2 ओवर में 1 विकेट निकाल के देते हैं। बिल्कुल। अब आप लास्ट मैच खोलो जीटी वाला, जीटी वाले मैच में क्या हुआ, शुभमन गिल एक तरफ से मारना शुरू किया उन्होंने, तो 6 ओवर में करीब 60-62 रन थे, 62 रन थे एग्जैक्टली। तो ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है कि आपको दीपक चहर की विकेट नहीं मिल पा रही है, और दूसरी तरफ से ट्रेंट बोल्ट भी आपको विकेट नहीं दिलवा पा रहे हैं। लेकिन जो मुंबई की विकेट होगी उसमें थोड़ा सा फास्ट बॉलर तो चढ़ के आती है और वो उनके मिलेगी, तो ये बहुत बड़ा फैक्टर होगा। अगर क्योंकि अगर इनको उनके मिडिल ऑर्डर में घुसना है, यानी कोलकाता नाइट राइडर्स के, हम उनका भी लाइनअप आपको दिखाएंगे। क्विंटन डिकॉक हैं, अब मोइन अली थे, उनकी जगह आ जाएंगे सुनील नारायण आज के मैच में, क्योंकि चंद्रकांत पंडित ने बोला कि वो अपनी इलनेस से रिकवर कर चुके हैं, तो अब वो आ जाएंगे। तो ये एक बहुत ही डेडली कॉम्बिनेशन हो जाता है, स्पेशली क्योंकि क्विंटन डिकॉक ने लास्ट मैच में 97 मार दिए, प्लस वो मुंबई इंडियंस के लिए खेल चुके हैं, उनको पता है क्या है चीजें, कैसी है, आइडिया है उनको। और जब वो खेलते थे तो ट्रेंट बोल्ट भी थे, तो उनको भी उन्होंने काफी खेला होगा नेट्स में। बिल्कुल। तो एक तो वो हो गए। अब आप ये देख सकते हैं अजिंक्य रहाणे, इनकी जो परफॉर्मेंस थी पहले मैच में आरसीबी के अगेंस्ट, क्या इन्होंने निकल के यार छक्के मारे थे। उसके बाद वेंकटेश अय्यर, जिनको 23.75 करोड़ में खरीदा है, वो हैं। फिर आ जाते हैं आपके रिंकू सिंह, अंकुरिश रघुवंशी, आंद्रे रसल और फिर रमनदीप सिंह। अब रमनदीप इंडिया के लिए भी खेल चुके हैं, रिंकू कंसिस्टेंटली T20 इंडिया के लिए खेल रहे हैं, तो ये बहुत बढ़िया मिडल ऑर्डर है इनका। हालांकि अभी तक इतनी बैटिंग इनकी नहीं आई है, लेकिन ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा कि अगर ऊपर से विकेटें गिर जाएं तो इनको भी आप जल्दी ले आओ और फिर एक्सपोज कर सकते हैं। तो अब और प्लस आपको एक चीज बताता हूं मैं आपको, जो वेंकटेश अय्यर है ना, उन्होंने मुंबई इंडियंस के खिलाफ करीबन 6 मैचों में 362 रन लगाए, 6 मैच में 6 मैचों में, जिसमें 3 50 है, 1 शतक है, और जो लास्ट